हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिसने भी इस वीडियो को क्लिक कर लिया भाई, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले स्टेप में देखो रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आई है, कितने नंबर वाले भी सिलेक्शन होगा। यहाँ पे काफ़ी कम नंबर वाले अभ्यर्थी बताए गए हैं और ऑफिशियल डाटा क्या आया कट ऑफ लिस्ट को लेकर, रिजल्ट को लेकर, और कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई यहाँ पर डीवी में होने वाले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लास्ट में हम आपको यहाँ पर बता भी देंगे। और पूरे आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर नई अपडेट आई है। और आप लोगों ने ध्यान से समझ लीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्शन लगाए थे कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न पर आप लोगों ने आपत्ति मतलब दर्ज किए थे रॉन्ग क्वेश्चन पर, उस पर कितने बोनस अंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आ गई है। तो पूरा वीडियो को आप लोग यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी बिहार एनएम के छात्र हैं। स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, सारी चीज़ इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जितने भी एएनएम के छात्र हैं पूरा वीडियो को देखो ध्यान से, आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखो स्टेप में एक एक स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में यहाँ पर हम बात करने वाले बिहार एएनएम अभ्यर्थी के लिए। आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, तो ऑफिशियल अपडेट आई है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले देखो डॉक्यूमेंट भी बताएंगे और ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर आप सभी के जो नंबर है कितने बढ़ने वाले, सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग यहाँ पर बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करने वाले बिहार एएनएम में आप लोगों को देखो 60 क्वेश्चन आए थे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का था, मतलब 60 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का था, ये चीज़ आप लोग याद, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब दूसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आई है बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। हालांकि देखो पासिंग क्राइटेरिया के लिए बात करते हैं। सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया को लेकर क्या नहीं है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो हम आपको बताने वाले बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर एक आप लोगों की नई अपडेट आई है। जनरल के लिए देखो 40% आपको चाहिए थी, ये हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार ध्यान समझिएगा। ईडब्ल्यूएस में 40% चाहिए था। आप लोग कैटेगरी अपनी देखिएगा, केवल पासिंग क्राइटेरिया अभी हम आपको बता रहे हैं। 36.5 बीसी में, ईबीसी में 34% और एससी और एसटी में केवल 32% आपको चाहिए थे। लेकिन इसमें आप लोगों को 60 नंबर के हिसाब से निकालना था। फिर हम आपको मार्क्स आपको बताने वाले हैं कि कितने नंबर आपको चाहिए थे, ठीक है। वो हम आपको पासिंग क्राइटेरिया एक बार हम आपको दोबारा से बता दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी में 40% का मतलब 60 के हिसाब से 24 नंबर आपको चाहिए थे पासिंग के लिए। सिर्फ इतने पर आप लोग क्वालिफाई हो जाते। लेकिन बट यहाँ पर सिलेक्टेड होने के लिए, चयन होने के लिए कट ऑफ क्या बताई जा रही है, लिस्ट हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कट ऑफ की जो लिस्ट है वो कितनी है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखो ध्यान से, आप लोग जरूर देखिएगा। बीसी में आपको 36.5 का मतलब होता है 21.9 नंबर और ईबीसी में आपका 20.40 नंबर, एससी एसटी में आपका 19.20 नंबर जो है वो यहाँ पर नंबर आपके टोटल यहाँ पर, ठीक है। इतने नंबर आप लोगों के बनेंगे। पासिंग क्राइटेरिया ये था। अब यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। जितने भी एएनएम के छात्र हैं थोड़ा ध्यान से आप लोग जरूर समझिएगा। बिहार एएनएम में आप लोगों को याद होगा जब आंसर की आप लोगों की आई थी तो हमने कहा था कि आप लोग ऑब्जेक्शन करना, कुछ क्वेश्चन पे आप लोगों की त्रुटि पाई गई। और साथ ही साथ हम बता दे रहे हैं आप लोगों की जो शिफ्ट थी, किसी किसी शिफ्ट में जो पेपर का लेवल भी आप लोगों का काफ़ी हार्ड आया था, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बता रहे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग भी देखने को मिले थे, जिसको लेकर बताया जा रहा था कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसमें दो राइट ऑप्शन या तो फिर रॉन्ग क्वेश्चन थे। उस पर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है आंसर की थोड़ी गलत आई थी। तो कुल मिला के बिहार एएनएम अभ्यर्थी जितने भी हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बिहार एएनएम में आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है लगभग आप लोगों के 5 से 7 नंबर तक बढ़ोतरी की बात कही गई कि 5 से 7 नंबर तक बढ़ोतरी आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिलने वाली। 5-7 नंबर का आप लोगों को जो है बेनिफिट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जो है कुछ शिफ्ट में आप लोगों क्वेश्चन की संख्या जो थी वो काफ़ी आप लोगों की गलत थी। किसी किसी में 5, किसी में 6-7 नंबर तक आप लोगों के मैक्सिमम 7 नंबर के आसपास जो है, मिनिमम 5 से लेकर मैक्सिमम 7 नंबर तक जो है वो बढ़ोतरी आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब दूसरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तीसरी बताने वाले, वो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो हालांकि तीसरी चीज़ में हम ये चीज़ आपको बता दे रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें आप लोगों के 5 नंबर ऐड होने थे। अधिकतम 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था तो 20 नंबर ये भी ऐड था। बहुत ही कम लोगों के पास ये 4 साल वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, लेकिन इसमें भी आप सभी को जो है काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल पाया। अब चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है। कट ऑफ लिस्ट जो है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर बड़ी अपडेट आई बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहली चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या नई अपडेट आई है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन से ये है कि आप लोगों का ये बताया गया था, नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों का किसी किसी शिफ्ट में 4, 5, 7 नंबर तक जो है
या फिर 8 नंबर तक, लगभग 4 से लेकर 8 नंबर के बीच में ही किसी किसी शिफ्ट में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो है वो 4 से 8 तक नंबर तक बढ़ोतरी की जाए। इसका रीज़न हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कोई कोई शिफ्ट आप लोगों की काफ़ी टफ रही थी, कोई कोई आपकी मॉडरेट रही थी। मॉडरेट वाली शिफ्ट में जो मार्क्स है वो 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे, और जो काफ़ी जो टफ शिफ्ट थी उसमें आप लोगों के लगभग मान के चलिए इतने नंबर आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे 8 नंबर तक, अगर ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बिहार एनएम अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मलाइजेशन से बताया जा रहा है कि आपके 4 से लेकर 8 नॉर्मलाइजेशन से लगभग 4 से 8 नंबर तक आप लोगों की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलने वाली है। और जो ऑब्जेक्शन आप लोगों ने लगाया तो उस पर भी आप सभी जो है उस पर भी नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल पाया था। अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं उसके लिए आप लोग इंतज़ार समाप्त हो रहा है। देखो, कट ऑफ लिस्ट को लेकर हम बात कर लेते हैं। बिहार एनएम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पहली चीज़ तो कट ऑफ का हाई जाने का रीज़न यही है, और कट ऑफ मतलब इतनी ही जाएगी क्योंकि आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है उस पर आप लोगों के जो मार्क्स से बढ़ रहा है, 1 साल का सर्टिफिकेट में 5 नंबर, ठीक है, जैसे 4 नंबर फिर 20 नंबर, 4 सर्टिफिकेट के 4 साल का अधिकतम है। ठीक है, उसके हिसाब से जैसे कि इसमें दे सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो 20 नंबर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहार एनएम अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लोगों के नंबर नहीं जुड़ेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। लेकिन आप लोगों को बता दें बिहार एनएम अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ को लेकर क्या अपडेट आई। देखो, कट ऑफ लगभग आप लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि एक चीज़ ये भी कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे, ऑब्जेक्शन से कुछ नंबर आप लोग बढ़ने वाले जो रॉन्ग क्वेश्चन थे। जनरल से 60 में से नंबर आपको बताने वाले 53 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 53 नंबर, बीसी से 50 नंबर, ईबीसी 48 नंबर, एससी एसटी से आपके लगभग हो जाएंगे 42 नंबर। तो ये आप लोगों का जो डाटा निकल रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, डीबी में लगभग ये बताया गया कि लगभग आप लोगों का 32% से लेकर 35% के आसपास जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो इतने अभ्यर्थी जो है यहाँ पर जो है क्वालिफाइड देखने को आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से कागज़ लग रहे हैं, फिर रिजल्ट के लिए फाइनल अपडेट आ गई, वो भी हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th की और 12th की मार्कशीट आपके होनी चाहिए सर्टिफिकेट विथ। आप लोगों का देखो, अगर बीएससी नर्सिंग करे हो या एएनएम करे हो या फिर कोई डिग्री अगर करे तो उसकी मार्कशीट आपके पास यहाँ पे लगानी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो चीज़ें आप लोगों की बहुत सी चीज़ें कॉलेज से ही मिल जाएंगी, तो परेशान मत होइएगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछना। कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, 3 साल तक वैलिड होता है ना, नया ही बनवा लेना, फ़ायदा ही रहेगा। रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, आरएन सर्टिफिकेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आधार कार्ड और फोटो। पैन कार्ड भी आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए, लेकिन आप लोग पैन कार्ड भी होना चाहिए, बनवा लेना जब तक। अभी आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसको भी बिल्कुल आप लोग पूरी तरीके से जो है वो सही करवा लेना। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं, फ़ोटो आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे तो वो भी आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। आप लोगों के पास इसी को सीसी बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, शपथ पत्र। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग अभी से आप लोग जो है वो बनवा लेना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता लेते हैं, बिहार एनएम अभ्यर्थियों के लिए आप लोगों के लिए रिजल्ट को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रिजल्ट का प्रोसेस को लेकर अभी नई अपडेट आई है। बताया गया है कि बिहार एनएम का जो रिजल्ट है उसका प्रारूप जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बिहार एनएम का जो रिजल्ट का प्रोसेस जो प्रारूप है बनकर तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आप सभी का जो इसका रिजल्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इस बार आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन है उससे आप लोगों के जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्शन आप लोगों ने कुछ प्रश्नों पर लगाया था उस पर भी आप सभी को जो है बोनस अंक यहाँ पर देखने को मिलने वाला। तो ये काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को इस बार देखने को मिला है। तो अब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, कट ऑफ आप लोगों की जनरल से 53 नंबर, ईडब्ल्यूएस 53 नंबर, बीसी 50, ईबीसी 48, एससी एसटी 42 जो है कट ऑफ जो है 60 नंबर में आपको देखने को मिलने वाली है। और बिहार एनएम का जो आप लोगों का रिजल्ट है उसकी प्रक्रिया प्रारूप बनकर अब तैयार किया जा रहा है। जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा इस चैनल पर आपको आप सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा।
तो आप सभी लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।